अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचपी फूड सीक्रेट्स। आज की रेसिपी में हम शादियों वाला स्टीम रोस्ट बनाने जा रहे हैं। शादियों में जो स्टीम रोस्ट बनता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, लेकिन मैं आपके लिए 1 kg की परफेक्ट रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस रेसिपी के अंदर मैं डिटेल के साथ आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से स्टीम रोस्ट बनाया जाता है। तो ये रेसिपी देखने के बाद आप घर के अंदर ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट बना सकेंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं स्टीम रोस्ट। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। आप मुर्गी के किसी भी पार्ट का चिकन यूज़ कर सकते हैं, सीने का यूज़ कर सकते हैं या लेग और थाई का यूज़ कर सकते हैं। शादियों में जो स्टीम रोस्ट बनाया जाता है या कमर्शियल जो रेस्टोरेंट के अंदर बनाया जाता है तो इस तरह के बड़े पीसीज होते हैं। मैं लेग और थाई का चिकन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी होता है। तो आप किसी भी हिस्से का चिकन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसको कट लगाने हैं, तो कट हमने इसको लगाने हैं डीप। तेज़ एक छुरी होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले ये 2 कट मैं इधर लगाऊंगा और 2 कट डीप लगाने हैं। और इस साइड पे ये जहाँ पे जोड़ है हमने इस जगह पे कट लगाना है ताकि ये इसका जोड़ जो है ये खुल जाए। और ये आपने लाजमी इसके जोड़ के ऊपर कट लगाना है कि ये अंदर से कच्चा ना रहे। और दूसरा, जब हम इसको वॉश करेंगे तो इसके अंदर से जो भी ब्लड वगैरह निकल जाएगा। अच्छा जी, सारे चिकन को कट लगाने के बाद इसके अंदर हमने नमक ऐड करना है। तो ये 1 टीस्पून नमक है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास सिरका है, ये इसके अंदर ऐड करना है। और इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करके हमने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि इसके अंदर से जो भी ब्लड वगैरह है वो निकल आए और ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से धो के तो निकाल लेंगे और खुश्क करेंगे इसको। अच्छा जी, अब स्टीम बनाने के लिए इसको 2 प्रोसेस से गुजारा जाता है। सबसे पहले तो चिकन को ऑयल के अंदर फ्राई किया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर मैरिनेशन लगा के तो इसको स्टीम किया जाता है। तो फ्राई करने के लिए इधर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म किया है। एक चीज़ आपने इधर ध्यान में रखनी है कि ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए और हाई फ्लेम पे होना चाहिए ताकि जब इसके अंदर हम चिकन डालें तो इसका टेम्परेचर गिरना नहीं चाहिए। ऑयल अच्छे तरह से गर्म हो गया है तो अब इसके अंदर चिकन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा भर के नहीं डालना, बस एक एक दो पीस इसके अंदर डाल के इसको बस फ्राई करना है और इसको इसके अंदर डाल के बस हिलाना है ताकि ये नीचे जमे नहीं। इसको फ्राई करते हुए हमने इसको फुल कुक नहीं करना, बस इसके ऊपर एक बेहतरीन सा गोल्डन कलर लेके आना है। तो हम इसको इधर 3 से 4 मिनट फुल फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। अगर आप इसको इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर ये रबड़ की तरह बिल्कुल सख्त हो जाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। यही चीज़ हमें चाहिए। तो इसी तरीके से हमने सारा चिकन फ्राई कर लेना। अब जी हमने करनी है मैरिनेशन तैयार। तो मैरिनेशन तैयार करने के लिए ये मेरे पास 1.5 पाव दही है। तो इसको सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इसके अंदर दाना नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से इसको फेंटना है कि इसका बिल्कुल दाना ख़त्म हो जाए। तो अब इसके अंदर ये मेरे पास 3 से 4 लीमू का रस है, ये इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और ये है मेरे पास दड़ा मिर्च 1 चम्मच, और ये है हाफ पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, और ये आधा चम्मच। ये है मेरे पास जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, ये इसके अंदर ऐड करना है। चाट मसाला इसके अंदर 1 टीस्पून, और ये 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, और ये 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है। आखिरी चीज़ ये मेरे पास फूड कलर है जो इसको एक बड़ा ही प्यारा कलर देगी। तो अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने मिक्स करनी है।
दही के अंदर हमने इसलिए ये मिक्स किया है, एक तो दही चिकन को टेंडराइज करने में मदद देगी, ज़्यादा इससे जूसी और सॉफ्ट बनेगा चिकन। और दूसरा जो हमने इसके अंदर ये स्पाइस ऐड किए हैं, ये सारे कंबाइन होके बड़े अच्छे तरीके से चिकन के अंदर जज़ब होंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। मैरिनेशन हमारी तैयार है। अच्छा जी, पीस हमारे फ्राई होने के बाद ये मेरे पास आ गए हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त इनके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हमने इसके ऊपर ये मैरिनेशन कोट करनी है। तो मैरिनेशन कोट करने से पहले आपने इसका ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा थिक है तो इसको आप थोड़ा इसके अंदर पानी डाल के पतला कर सकते हैं। तो ये अभी फुल ठंडे हैं। अब इसको हमने इस तरह से कोट करना है, इसके अंदर अच्छे तरीके से कोट करना है। ये देखिए इस तरीके से कोट करना है सारे पीसीज को। चिकन के सारे पीसीज के ऊपर हमने मैरिनेशन की कोटिंग कर ली है। अब इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस करते हैं। तो जी 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें इतने ज़बरदस्त मैरिनेशन जज़ब कर ली है, ये चेक करें। तो अब हमने स्टीमर की तैयारी करनी है इसकी। तो स्टीमर के लिए आप इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी स्टीम कर सकते हैं, या आपके पास अगर स्टीमर पतीला है तो उसके अंदर भी स्टीम कर सकते हैं। मेरे पास ये माइक्रोवेव ओवन की ये देखें ये स्टैंड है, तो इसके ऊपर हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो पहले सबसे पहले इसके नीचे ये इस तरह से हमने रद्दी का पीस रखना है और ये सारे इस तरह से हम खिलाएंगे इसके ऊपर। ये हमने लाजमी लगानी है। एक तो इससे ये होगा कि जो इसके अंदर से पानी निकलेगा वो ये अच्छे तरीके से जज़ब करेगा, और दूसरा जब हम इसको स्टीम देंगे तो ऊपर से जो एक्स्ट्रा पानी है स्टीम का वो इसके ऊपर नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से सारा पहले पेपर से कवर करना है। अब हमने क्या करना है कि ये जो मैरिनेशन बची है इसके अंदर इसको दोबारा से एक बार डिप करेंगे इस तरीके से, और ये एहतियात से इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इसी तरीके से एक और पीस लेंगे और इसको भी इस तरह से डिप करके इसको भी इस तरह से हमने रख देना, और ये इसके ऊपर आ गया आखिरी पीस। अब एंड पे क्या करना है कि ये मेरे पास सफ़ेद तिल हैं, इसके अंदर थोड़े से हमने इस तरह से चिली फ्लेक्स डालने हैं इसकी प्रेजेंटेशन के लिए, और ये सारे तिल इसके ऊपर लगा देने हैं इस तरह से, जिससे एक बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी लुक निकलेगी। तो जी अब हमने क्या करना है इसको कि चारों साइडों से हमने इसको ये अच्छे तरह से कवर करना है। देखें इस तरह से अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ये देखिए अब ये चिकन को स्टीम देने के लिए ये मैंने पतीला लिया है एक, उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया तकरीबन 2.5 से 3 लीटर। अब ये इसके बाद मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं जिसके अंदर ये तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, छोटी इलायची, लौंग और ये बादियान खताई के फूल, ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं जिससे एक बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू बनेगी इसके अंदर। और इसके बाद हमने बड़ी ही एहतियात से ये चिकन इसके अंदर रख देना है। पानी का लेवल आपका इतना होना चाहिए कि चिकन के साथ नहीं लगना चाहिए, तकरीबन 2 इंच का फासला होना चाहिए इसके नीचे। तो आप प्रेशर कुकर के अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स के अंदर इस तरह के बड़े पतीले होते हैं जिसके अंदर लोहे का बड़ा स्टैंड बना के रखा होता है और उसके ऊपर इसको स्टीम किया जाता है। अब हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है और इसके नीचे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम रखनी है ताकि पानी के अंदर अच्छे से जोश आ जाए। तो फिर इसको हमने जैसे चावलों के नीचे दम देते हैं उस तरह से दम पे लगा के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको हमने इधर स्टीम देनी है। तो ज़बरदस्त हमारा चिकन स्टीम हो जाएगा। तो इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसको हमने एक
कपड़े की मदद से इस तरह से कवर कर देना ताकि जो भी स्टीम है वो इसके अंदर ही रहे और ये अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए। 25 मिनट गुजर गए हैं, तो अब हम इसको खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर से ज़बरदस्त स्टीम निकल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। तो जी आप देखें कि इसके ऊपर ये जो हमने रद्दी का पीस लगाया था, तो इसीलिए लगाया था कि इसके ऊपर से जो पानी वगैरह है एक्स्ट्रा वो इसके ऊपर ना गिरे। तो ये देखें सारा इसके ऊपर है पानी, ये चिकन के ऊपर नहीं गया। तो अब हम इसको खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी माशाल्लाह से चिकन हमारा ज़बरदस्त स्टीम हो गया है। अब हमने इसको एक प्लेट के अंदर निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें। थोड़ा एहतियात से निकालना है आपने क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी। तो जी फाइनली स्टीम रोस्ट हमारा डिश आउट हो गया है। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ये भी आपको मैं एक बोटी तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये इसकी पहचान है कि ये देखें इसके अंदर बिल्कुल ब्लड भी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ हड्डी निकली है इसके अंदर से। तो ये बिल्कुल फुल जूसी है और फुल सॉफ्ट। ये देखें, ये थोड़ा सा मैं दबाता हूँ तो ये हाथ के अंदर ही टूट रहा है। ये देखें ज़बरदस्त गला हुआ है, बेहतरीन। ये चेक करें। इसी के साथ ही हमारी आज की रेसिपी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।